गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इस टॉपिक पर ये हमारा पहला वीडियो होगा। आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें जिससे कि मैं इसका अगला पार्ट ला सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक ये किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन ब्रांड ने। ऑप्शन जो बी आपका है ये राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डॉट को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन बी कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डा के कान उसके डॉट पर स्थित होते हैं। टिड्डा के कान ये कहां पर स्थित होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी पेट। चौथा क्वेश्चन, मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? टीपू सुल्तान। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है ये पहले देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है कि खिचड़ी, उत्तरायण और लोमड़ी डॉट त्योहार के विभिन्न नाम हैं। ऑप्शन डी मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था। तो भारत के पहले चंद्र जांच को क्या कहा गया था? सो गाइस इसे कहा गया था चंद्रयान फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? एडीएफ का पूर्ण रूप ऑप्शन सी ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन डी इमाइलेज। ऑप्शन डी है आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन जो ए आपका है नागपुर, ये सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सम्राट अकबर के दरबार में टोंडरमल डॉट थे वित्त मंत्री। किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था? ये जीता था भानु अथैया ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, वी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। ऑप्शन सी कानून मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हार निश्चित हो जाती थी तो डॉट पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। ऑप्शन डी राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर एक तलछट्टी होता है जो मुख्यतः ये किससे बना होता है? मुख्यतः ये किससे बना होता है? सो गाइस ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ऑप्शन सी जो आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? किसे बिहार का दुख कहा जाता है? सो गाइस ये कहा जाता है कोसी। अगला क्वेश्चन, एक बैटरी डॉट ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सो गाइस ये परिवर्तित करती है रासायनिक। ऑप्शन सी जो आपका है ये राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है? गोवा का राजकीय खेल ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, डॉट ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ये बनाया था सिकंदर लोदी ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन,
डॉट पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन, डॉट शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। कहां से कहां तक? ऑप्शन बी चंदेल। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई ये क्या है? टेस्ला। ऑप्शन जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, पुस्तक द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो गाइस चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की स्थापना की थी। किस चीज की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की, ये आपको ध्यान रखना है। 27वां क्वेश्चन क्या है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? किस राज्य से बोली जाती है लूसी बोली? तो ये बोली जाती है मिजोरम। ऑप्शन सी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गाइस इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुकारोई की लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन डी 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन। ऑप्शन जो ए है आपका ये राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। ऑप्शन सी है जो आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखो खीम या काउरी सॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? नागालैंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब स्थापना पत्र उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए बाहर की ओर खिसकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के परिच्छेद में शून्यकाल किसे कहते हैं? ऑप्शन बी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ऑप्शन बी गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, ये कहा जाता है गांधी कोटा की विशाल घाटी। अगला क्वेश्चन, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? आर्थिक प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, कौन सा है? की बिंदु। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा को माना जाता है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सो गाइस ये जाना जाता है हंटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो ये किस खेल में किया जाता है। ऑप्शन बी क्रिकेट। क्रिकेट के खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डॉक्टरेट हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था। ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, G7A1 समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन है। ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए ऋण प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन बी 10,000। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कि एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा। इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है 1 करोड़, ये सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका कौन है। ऑप्शन सी कृतिका पांडे। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। तो ये किसे सौंपी गई है। ये सौंपी गई है हरियाणा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और इसमें संग्रहित किया गया है जिससे वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो ए वाला ऑप्शन है मेमोरी, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैत संचार उपकरण हाफ डेली कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन डी वॉकी टॉकी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। ये की गई थी अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क। अगला है क्वेश्चन, दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। ये विकसित किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए विंडोज एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी विभिन्न प्रलेख तैयार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर की प्रारंभ देता है। सो गाइस ये देता है लाइन। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन करें। ऑप्शन सी एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम प्रकार फंक्शन प्रविष्टि करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन सी है जो आपका, ये राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।